नागों का अस्तित्व अनंत काल से है, इसलिए हिंदू धर्म में नागों की मान्यता है। आदिकाल की प्रमुख जातियों में नाग जाति को अलौकिक कहा गया है। आज के इस वीडियो में आपको हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली नागों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इनमें से नंबर 1 पर आते हैं शेषनाग। हिंदू धर्म में शेषनाग को सबसे शक्तिशाली नागों में से एक माना गया है। शेषनाग में, जिसे नागों का राजा कहा जाता है, शेषनाग को अनेक स्थानों पर पुरुष रूप में विचरित किया जाता है। वह अपनी इच्छानुसार पुरुष और नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। शेषनाग को भगवान विष्णु का सेवक बताया गया है। ब्रह्मा के 3 मानस पुत्रों में एक मरीचि ने कश्यप नाम का एक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों से विवाह किया। ऋषि कश्यप की इन पत्नियों में 2 के नाम थे, कद्रु व विंता। कद्रु सांपों की माता थी और विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु और विंता ने सफेद रंग का घोड़ा देखा। विंता ने कहा, यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रु ने कहा कि इसकी पूंछ काली है और अतिरिक्त शरीर सफेद। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए कद्रु ने अपने नागपुत्रों को उस घोड़े की पूंछ से जाकर लिपटने के लिए कहा, जिससे घोड़े की पूंछ काली दिखे। कुछ नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने इन नागों को यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया था। कद्रु के 1000 शक्तिशाली नाग उत्पन्न हुए थे, इसलिए कद्रु को नाग माता के नाम से जाना जाता है। इन 1000 नागों में सर्वशक्तिशाली शेषनाग थे, जिन्हें अनंत नाग भी कहा जाता है। शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया था। एक सिद्धांत के अनुसार इनका मूल स्थान कश्मीर था। शेषनाग अपनी माँ और सौतेले भाइयों के छली स्वभाव के कारण इस संसार से विरक्त होकर ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गए थे। ब्रह्मा ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी बुद्धि सदैव धार्मिक कार्यों में लगी रहे। साथ ही ब्रह्मा ने शेषनाग को पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का आदेश दिया। जैसे ही ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए शेषनाग पृथ्वी के नीचे गए, सर्पों ने उनके भाई वासुकी का राज तिलक कर दिया। नंबर 2, वासुकी नाग। शक्तिशाली नागों की श्रेणी में अगला नाम है नागराज वासुकी, जो महादेव शिव के सेवक थे। वासुकी को महादेव शिव आभूषण के रूप में अपने कंठ में धारण करते हैं। वासुकी के शीश पर अनमोल रत्न नागमणि सुसज्जित है। उनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा था। समुद्र मंथन को परिणाम दिए मंदराचल पर्वत ने मंथन और नागराज वासुकी ने रस्से की भूमिका निभाई थी। वासुकी को ज्ञात था कि भविष्य में नाग कुल का विनाश किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी बहन मानसा का विवाह जरत्कारु के साथ कर दिया, क्योंकि इन दोनों का पुत्र ही नागवंश की रक्षा कर सकता था। आगे जाकर जब महाराज परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई, तब परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सांपों की आहुति दी जा रही थी। यदि यज्ञ संपन्न होता तो सभी नाग समाप्त हो जाते, किंतु जरत्कारु के पुत्र अस्तिक ने इस यज्ञ से सर्पों की रक्षा कर नाग कुल को नष्ट होने से बचाया। आपको बता दें कि मानसा को नागों की देवी कहा जाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मानसा देवी मंदिर में वासुकी नाग की बहन मानसा की ही पूजा की जाती है। नंबर 3, तक्षक नाग। हिंदू धर्म के प्रमुख नागों में तक्षक का भी नाम सम्मिलित है। कद्रु का यह पुत्र भी पाताल में निवास करता है। तक्षक नाग ने ब्रह्मांड का रूप धारण कर भगवान विष्णु के ध्यान में लीन राजा परीक्षित को डस लिया, जिस कारण परीक्षित की मृत्यु हो गई। तब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया। यह देख तक्षक नाग ने इंद्र की शरण लेकर स्वयं की रक्षा की थी, परंतु मंत्रों के प्रभाव से इंद्रलोक से इंद्र एवं तक्षक दोनों को ही आना पड़ा। तब गुरु बृहस्पति के समझाने पर जन्मेजय ने इस यज्ञ को समाप्त किया। नंबर 4, कर्कोटक नाग। इन्हें भी शक्तिशाली नागों में से एक माना जाता है। कर्कोटक शिव के गणों में से एक हैं। कहा जाता कि नारद मुनि के श्राप के कारण कर्कोटक अग्नि से घिर गया था, तब उसकी रक्षा राजा नल ने की थी, परंतु कर्कोटक ने राजा नल को ही डस लिया, जिससे नल का शरीर काला पड़ गया। राजा नल को कर्कोटक ने एक श्राप के कारण काटा था, जिसके बाद राजा नल को वरदान देकर कर्कोटक ध्यान में लीन हो गए थे। शिव की आराधना के कारण कर्कोटक की जन्मेजय द्वारा कराए गए नाग यज्ञ से रक्षा हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करेंगे उनका विनाश असंभव है। इसके पश्चात कर्कोटक उस शिवलिंग में समा गए। तब से ये लिंग कर्कोटेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपका इन नागों के बारे में क्या कहना है और इनमें से आपको कौन सा नाग सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।